Morning students, let's start our new chapter number 2, nutrition in plants and animals. इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया था जिसमें हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे कि जो प्लांट्स हैं न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे वो अपना फूड लेते हैं. ओके, अब इस चैप्टर में हम एनिमल्स और ह्यूमंस के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो एनिमल्स हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स और अदर एनिमल्स. या तो वो प्लांट्स खाते हैं या ग्रास ईटिंग एनिमल्स है या फ्लैश ईटिंग है जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. तो या तो वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर अदर्स एनिमल्स पे. बट हियर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. कैसे देखो, अब जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं वो तो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, अब वो एनिमल्स जिनको ये खाते हैं, जैसे कि हम लोयन की बात करें या टाइगर की बात करें, तो वो अगर किसी ग्रास ईटिंग एनिमल को खाता है तो अदर्स एनिमल भी तो ग्रास ईटिंग है, यही घास नहीं खाएंगे तो ये कहाँ से आएंगे. सो जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो कैसे इनको खाएंगे. ओके, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. जो डायरेक्ट घास खा रहे हैं या तो वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स को भी खा रहे हैं तो जिन एनिमल्स को वो खा रहे हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. सो ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई. अब हम बात करते हैं एनिमल्स की. जो एनिमल्स हैं हम उनका फूड इंटेक करने का मेथड अलग अलग है. जैसे ह्यूमन बींग्स, हम सबका खाने का तरीका सेम होगा, वही हम लोग भी खाएंगे, उसको च्यू करेंगे, देन वो अंदर जाएगा, प्रोसेस होगा करेक्टली. लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है. जैसे कि यहाँ पे दिया गया, मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके खाने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है. जैसे कि अगर हम बात करें बीज की, तो उनको ऐसा कुछ नहीं होता, उनको कुछ मिलेगा तो वो उसे बाइट कर करके या च्यू कर करके खाते हैं. वो क्या करती हैं, दे सक द प्लांट्स. आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स के ऊपर वो बैठ जाती हैं और उसको सक करती हैं, तो वो उनका मेथड है फूड को इंटेक करने का. सिमिलरली जो इन्फेंट्स हैं, मीन्स जो 8 से 10 महीने के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मदर्स मिल्क, मतलब कि मदर्स के मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो या फिर एनिमल्स. ऐसे आते हैं डॉग्स, इनमें डॉग्स या कैट्स भी आ सकते हैं, वो अपने मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट आते हैं स्नेक्स. अब स्नेक्स क्या करते हैं, स्नेक्स भी ऐसा नहीं है कि फूड इंटेक कर रहे हैं, च्यू करते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली स्वेलो करते हैं. सो दे स्वेलो एनिमल्स. वो डायरेक्टली अंदर, जैसे स्वेलो मीन्स बेसिकली क्या होता है, निगलना, वो निगल लेते हैं किसी भी चीज़ को. सो वो डायरेक्ट स्वेलो करते हैं. एंड द एक्वेटिक एंड लास्ट वन इज़ एक्वेटिक वंस. जो एक्वेटिक होते हैं वो कौन से होते हैं, जो छोटी छोटी फिशेस हैं, दे डिपेंड ऑन द टाइनी फूड पार्टिकल्स जो उनको नियर बाई मिल जाता है. आपने कभी देखा भी होगा कि जिन बच्चों के घर में फिशेस या फिशेस का एक्वेरियम होता है, उस एक्वेरियम में फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स डालते रहते हैं. या फिर पॉन्ड वगैरह में फिशेस होती हैं जो वहाँ पे भी छोटे छोटे खाने का जो डलता रहता है, वो उसी पे डिपेंडेंट होती हैं. करेक्ट. तो हम देख सकते हैं अलग अलग एनिमल्स के जो वे ऑफ ईटिंग फूड हैं वो डिफरेंट होते हैं. ओके, अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, विच इज़ डाइजेशन ऑफ फूड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस चैप्टर में मेन टॉपिक है. अभी यहाँ मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगी इसके बारे में, बाद में हम डिटेल में इसके हर एक पार्ट को एक एक करके पढ़ेंगे. ओके, सो डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स
कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड सिक्रीटरी ग्लैंड्स। जो ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन होता है वो दो मेन चीज़ों से होता है। फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज़ सिक्रीटरी ग्लैंड्स। मतलब कि इन दोनों के बिना डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। सो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? बक्कल कैविटी विच इज़ बेसिकली आवर माउथ, ओके। देन ईसोफेगस विच इज़ द फूड पाइप। सेकेंड स्टेप मतलब जहाँ पे आप खाना मुंह से खाते हो, जो वो च्यू करके अंदर जाता है तो वो फूड पाइप से होके जाता है, ओके। नेक्स्ट इज स्टमक। देन फूड रिचेस टू अवर स्टमक, मतलब फिर फूड हमारे पेट में चला जाता है। देन फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, देन एनस की हेल्प से वो एक्सक्रीट हो जाता है, मीन्स बाहर आता है। सो जो ये सब होते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। अब एक एक के क्या फंक्शन है, जैसे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो क्या फंक्शन हुआ, माउथ में गया तो क्या फंक्शन हुआ। सो जो ये पूरी एक एक करके डिटेल है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। सो नाउ सेकंड थिंग इज सिक्रीटरी ग्लैंड्स। इनमें 3 बेसिकली इम्पोर्टेंट है सिक्रीटरी ग्लैंड्स। फर्स्ट वन इज़ सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ में होती है, जिसकी वजह से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, मतलब थूक प्रोड्यूस होता है, राइट। सेकंड वन इज़ लीवर एंड थर्ड इज़ पैनक्रियाज। अब इनकी भी फंक्शंस है जो हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं सिक्रीटरी ग्लैंड्स, सिक्रीट का मतलब होता है जिससे कुछ निकल रहा है या सिक्रीट हो रहा है। अब जो ये डाइजेस्टिव जूस है ये सिक्रीट का मतलब क्या हो रहा है, जिससे कुछ निकल रहा है या सिक्रीट कर रही है। बेसिकली डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती हैं। अब जो डाइजेस्टिव जूस को हमारे जो सिक्रीटरी ग्लैंड्स है सिक्रीट करती है, तो ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस बेसिकली हम जो खाना खा रहे हैं, जो भी फूड सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, ये क्या करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ओके। सो ये सब चीज़ें हैं। फिर किसकी वजह से इनकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन पॉसिबल होता है। और इन सब के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, ओके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। आपको इन सब के बारे में समझ लेना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।